तो जब हम किसी भी घटना को देख के या किसी बात को सुन के अपने अंदर उस बात का समर्थन कर लेते हैं, उस घटना का समर्थन कर लेते हैं, तो वो हमारी कोर फाइल्स में भी ऐड हो जाती है। एक इंफॉर्मेशन वो हमारे पास भी जाके सेव हो जाती है। जब अगली बार हमें उस चीज का डिसीजन लेना होगा, हमें लोगों को जज करना होगा, हमें लोगों के साथ कुछ कम्युनिकेट करना होगा, लोगों के साथ कुछ बिजनेस शुरू करना होगा, तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन पड़ी है, हमारे स्टॉक में क्या रखा है, वो यही फाइल्स हमारा अवचेतन हमें निकाल के देगा। जैसे आपने घर में एक कुक रखा हुआ है खाना बनाने के लिए, तो घर में जो राशन होगा वो उसी राशन से खाना बनाएगा, वो खुद जाके तो बाजार से नया राशन लाके नहीं बनाएगा। अब घर में सब्जी ही नहीं है या कोई ऐसी सब्जी है जो आपको पसंद नहीं है, तो वो तो वही बना के दे देगा। तो हम घर में वो सब चीजें ला के रखते हैं कि जो हमें और हमारे परिवार को पसंद होती हैं, ताकि हम जब भी चाहें उससे बनवा लें। तो वैसे ही हमें एक कुक इस जीवन के व्यंजनों को बनाने के लिए एक कुक परमपिता परमात्मा ने हमारे साथ इस धरती पे भेजा है। जिस दिन हम आए हैं उस समय से वो हमारे साथ है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसे नोटिस नहीं किया। उस कुक को कहते हैं अवचेतन मन। उसको हम जो जो चीजें लाके दे देंगे, जो जो इंग्रेडिएंट लाके देते रहेंगे, वो उन उन इंग्रेडिएंट से नई नई रेसिपीज बना के दिन में कई बार हमारे सामने प्रस्तुत करता रहेगा। क्योंकि उसका काम क्या है, हम लोगों के लिए कुछ नई चीजें बनाना। तो हमें सजगता से क्या लाके दे रहे हैं, उस पे फोकस करना है। अब इसको समझेंगे अपने अवचेतन मन के कंसेप्ट में, कि कैसे हम पूरे दिन क्या अपने अंदर भावनाएं रखते हैं। सुबह से लेके आंख खुलने के बाद से लेके और पूरे दिन, आज एक इंस्पेक्टर की तरह, जैसे चौराहे पे खड़ा हुआ इंस्पेक्टर देखता है कि किससे कितनी बड़ी वसूली हो सकती है, कौन स्पीड में जा रहा है, किसके पास हेलमेट नहीं है, किसी की नंबर प्लेट टूटी है, वो उसका फोकस सिर्फ उन लोगों पे होता है कि कैसे उनको पकड़ा जाए और वहां से पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि उसका काम वही है। तो वैसे ही अपने मन के खुद इंस्पेक्टर बनना है। एक दिन, पूरा दिन अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि हमारे मन में पूरे दिन में कौन से भाव और विचार चलते हैं। सिर्फ इस चीज को आज एक एक्सरसाइज की तरह लेंगे कि सुबह से लेके रात तक हमारे अंदर ज्यादातर कौन सी फीलिंग चलती हैं, और उनको नोट करते रहेंगे कि कौन से विचार चल रहे थे। इसके लिए आज के लिए मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज ये देना चाहती हूँ कि आप अपने फोन में हर 1 घंटे का अलार्म लगा लीजिए। हर 1 घंटे बाद जैसे ही अलार्म बजेगा, तो आपको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए सोचना है कि पिछले 1 घंटे से मैं क्या सोच रहा था, क्या सोच रही थी। सिर्फ ये हमें उस 1 घंटे का ऑब्जर्वेशन लेना है और नोट कर लेना है। हर 1 घंटे बाद हमारा अलार्म बजता है और हम हर 1 घंटे बाद खुद को इंस्पेक्ट करेंगे कि हम क्या सोच रहे थे पूरे दिन। क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों में इतने ज्यादा खो गए होते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम कब वो सोच रहे हैं जो हम नहीं चाहते। हम अपने जीवन में वो कभी होना नहीं चाहते जो हम सोच रहे होते हैं। हम वैसा कभी बनना नहीं चाहते, लेकिन हम सोच रहे होते हैं मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ तो सब गलत हो रहा है, मुझे तो मेरे इन रिश्तों में ये शिकायतें हैं, मेरे तो शरीर में ये बीमारियां हैं, मेरा तो पैसा रुका हुआ है, मैं तो पैसा कमा नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें। हम जब वो नोट करेंगे कि 1 घंटे से मैं किस भाव और विचार में थी, तो पूरे दिन में आप देखेंगे आपके पास बहुत सारी ऐसी फाइल्स आ जाएंगी जो आपने अपने अंदर भेजी हुई थी, वही बार बार निकल के आएंगी। क्योंकि जो अंदर है आपके बर्तन में जो भरा हुआ है, वो ही बाहर निकल के आएगा। अगर आपके पास केटल में चाय है तो चाय निकलेगी, दूध है तो दूध, पानी है तो पानी। तो हमें कैसे अपने उस बर्तन के अंदर से अशुद्धियां निकालनी है, अंदर की जो गागर है, जो हमारा अंतर मन है, उसको क्लीन करने के लिए ये बहुत परफेक्ट और पावरफुल और सटीक एक्सरसाइज है, जिसका 101% रिजल्ट आता है। हम इस आदत को अगर कुछ दिनों के लिए अपने जीवन में उतार लें, कि हम अपने आप से एक संकल्प लें कि आने वाले 7 दिन या आने वाले 21 दिन या आने वाले 2 महीने मैं अपने विचारों को, अपने भावनाओं को ऑब्जर्व करूंगी और खुद से सवाल पूछूंगी कि क्या मैं ऐसा जीवन चाहती हूँ, क्या मैं ये सब अपने जिंदगी में चाहती हूँ। डेली लिखेंगे उसको, और रात को सोने से पहले हम उन सारे विचारों को एक बार देखेंगे, चेक करेंगे,
और उनके विपरीत जो हम चाहते हैं अपने जीवन से, जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, वो सारे विचार लिखने हैं। अगर विचार आता है मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी खराब है, तो उसका पॉज़िटिव विचार यहाँ पे लिखना है कि मैं भाग्यशाली हूँ और ईश्वर मुझ पे कृपा बरसा रहे हैं। हम नाटक बहुत जगह देखते हैं ना, बहुत जगह करते भी हैं। फ़िल्में देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, वहाँ नाटक ही तो हो रहा होता है, लेकिन हम उसे देख के एन्जॉय कर रहे होते हैं। हम कई जगहों पे जाते हैं, दूसरे लोगों से बात कर रहे होते हैं, अचानक हम कहीं सड़क पे जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और हम बहुत टेंशन में घर से निकले हैं, बहुत इरिटेटेड निकले हैं। लेकिन कोई हमारा पड़ोसी या कोई दोस्त मिल जाता है, तब क्या हम उसके सामने इरिटेटेड शो करते हैं? क्या हम परेशान शो करते हैं उस समय? हम अपने आप को एकदम स्विच कर लेते हैं और हम उसके साथ बड़े प्यार से बात करते हैं, और आप कैसे हो? और क्या चल रहा है? या वो जो पूछता है उसकी बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। तो वैसे ही दिन में कुछ क्षण, शुरुआत में सिर्फ हम रात को कर सकते हैं या दिन में 1 या 2 बार अपने उन विचारों को लिखते जाएँगे, और जब भी समय मिलेगा, 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिलेगा, तो उन विचारों को पढ़ेंगे और उनका पॉज़िटिव विचार हम अपने पेज पर दूसरी तरफ लिखेंगे। डायरी बना लीजिए अगले कुछ दिनों के लिए। तो रात को उन सारे पॉज़िटिव विचारों को पढ़ेंगे, दिन में जब टाइम मिलेगा उन पॉज़िटिव विचारों को पढ़ेंगे। तो धीरे-धीरे जो अंदर हमारी अनवांटेड फाइल्स गई हुई हैं, घर में कुछ ऐसा आके रख दिया है हमने किचन में, जो हमें नहीं खाना, तो उसे हटाएँगे, किसी को दे देंगे, हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम यूनिवर्स से में वापस वो नेगेटिव चीज़ें छोड़ देंगे, और कैसे छोड़ना है वो टेक्निक्स मैं धीरे-धीरे आप लोगों को सिखाती रहूँगी। अभी आज से ये एक्सरसाइज़ हमें ज़रूर करनी है कि अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को हमें ऑब्ज़र्व करना है। नहीं याद आएगा, पूरे दिन में नहीं याद आएगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो चुकी है अपने आप को उस नकारात्मक फीलिंग के साथ रहने की। बहुत समय से हम उस विचार में जी रहे हैं, और वैसी ही परिस्थितियाँ लगातार निरंतर हमारे जीवन में परिवर्तित परिवर्तन ले लेके आती चली जा रही हैं। लोग बदल जाते हैं, कुछ सिचुएशंस बदल जाती हैं, लेकिन वो एक्चुअली उसके पीछे का जो सार होता है वो वही होता है। तो उस चीज़ को अगर हमें बदलना है, तो एफर्ट्स हमें खुद से करने पड़ेंगे। अंतर्मन के लिए बाहर से आके कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई ज्योतिष के पास भी अगर हम जाते हैं अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए, तो ज्योतिष जब कुछ हमें अच्छा बता देता है, तो हम उस अच्छे की एक उम्मीद में हो जाते हैं। कई बार हमें उस ज्योतिष पे अगर बहुत अटूट विश्वास होता है, तो हम उस ज्योतिष की उस बात को दिल से मान लेते हैं कि उसने बोला है कि 20 दिन के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, या ये करोगे तो तुम्हारे जीवन में अच्छा हो जाएगा। तो हम वो सब करके अपने इस अवचेतन मन को, इस वंडरफुल कुक को, जो हमारे जीवन की रेसिपी बना रहा है, उसको हम अननोइंगली रिप्रोग्राम कर देते हैं। अगर उसने हमें कहीं दिया जलाने के लिए बोला है ज्योतिष ने, तो हम रोज़ वो दिया जलाते हैं, पूरा ध्यान करते हैं कि इस वक़्त दिया जलाना है, हम उसको मिस नहीं होने देते, क्योंकि हमें उस पे विश्वास होता है कि उन्होंने बताया है, और अब ये करने से मेरा जीवन बदलने वाला है और मुझे अपना जीवन बदलना है। जो लोग ये संकल्प लेते हैं, वही उन ज्योतिष के किए गए दिए गए उपायों को भी पूरा कर पाते हैं। जो संकल्प नहीं लेते, वो देखो, आप देखोगे कि 2 बार 3 बार करके भूल जाते हैं उसको। अगर 7 शनिवार दिया जलाने को बोला है, तो वो 1 या 2 बार के बाद भूल जाएँगे, या डेली उन्हें प्रेयर करने के लिए बोला है, तो वो भूल जाएँगे। जो भी चीज़ें उन्होंने बोली हैं ज्योतिष में, उन्हें याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने संकल्प नहीं किया है। उन्होंने वो इमरजेंसी क्रिएट नहीं की है कि आज मुझे अभी अपने जीवन को बदल देना है। तो हम एक छोटा-सा ये एक्सरसाइज़ मैं आज आप लोगों को दे रही हूँ, और उसको डेली हम सुबह आएँगे यहाँ मेडिटेशन में, उन फाइल्स को हम रिप्रोग्राम करेंगे। वो मैं आप लोगों को करना सिखाऊँगी कि कैसे हम उन्हें आसानी से अपने अंदर, अपने अवचेतन मन के अंदर री-इम्प्लांट कर सकते हैं। आपका फ़ोन जब हैंग हो रहा होता है, तो हम उसकी फाइल्स को चेक करते हैं ना, पता नहीं मैंने क्या-क्या इसके अंदर डाउनलोड कर रखा है, कोई ऐसा वीडियो पड़ा है क्या जो बहुत स्पेस ले रहा है, या कोई ऐसी फाइल रखी है। इस एक छोटे से फ़ोन को हम रीसेट करते हैं। ये जो हमने कुछ महीनों या सालों से इसमें कुछ-कुछ फालतू डाउनलोड किया है, इसको तो हम रीसेट कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो जीवन, आज हम जितने भी इयर्स के हैं, उतने इयर्स से हमने बचपन के 5-6 साल से लेके अब तक अपने अंदर जो कुछ भी डाउनलोड कर लिया है, उसको हम कभी रीसेट करने के बारे में सोच भी नहीं पाते।
ये चीज़ें हमें किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी गुरु ने नहीं सिखाई होती। जबकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रकृति का नियम है, इसे हमें हर बच्चे को सिखाना चाहिए, हमें खुद सीखना चाहिए। और हम कब सिखाएँगे? जब हमने इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करके कुछ मिरेकुलस, कुछ जादुई चीज़ें अनुभव की होंगी, हम तभी मानेंगे। कोई वैष्णो देवी जाता है, उसे वहाँ से कुछ मन्नत पूरी होती है, तो वो और 10 लोगों को बताता है। कोई शाकुंभरी देवी जाता है, कोई खाटू श्याम बाबा जाता है, कोई शिरडी जाता है। जिसको जहाँ से कुछ रिज़ल्ट मिलता है, वो और अपने जैसे 10 लोगों को वहाँ पे जाने की सलाह देता है, कई बार उन्हें अपने साथ भी लेके जाता है। तो मुझे अपने जीवन में बहुत सहजता का अनुभव हुआ है, अपने अवचेतन मन के साथ कम्युनिकेट करके, उसके अंदर की कुछ फाइल्स को निकाल के और कुछ नई फाइल्स डाल के। तो मुझे लगता है कि ये दूसरे लोगों के जीवन में भी आ जाए, उन लोगों को भी ये सहजता मिल जाए, उनके जीवन में भी कुछ वंडरफुल चीज़ें आनी शुरू हो जाएँ। इसीलिए मैं सुबह-सुबह आप सबको यहाँ बुलाती हूँ ताकि आप लोग आएँ और आपको भी वो लाभ मिले। तो हम ये आज पूरे दिन का हमारा टास्क है, हम पूरे दिन इस टास्क को ज़रूर करेंगे और अभी हम करेंगे एक छोटा-सा मेडिटेशन, जो लोग बैठ सकते हैं या कुछ काम भी कर रहे हैं, तो काम करते-करते भी इन अफ़र्मेशंस को हम सुनेंगे। हम जीवन में जब ग्रैटिट्यूड देते हैं, हम जब धन्यवाद देते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। हम अपने जीवन से जो भी शिकायतें कर रहे होते हैं, शिकायतें दूर ना भी हों, फिर भी हमें वहाँ से निकलने की एक उम्मीद ज़रूर पनप जाती है। मंदिर में जब हम जाते हैं, तो हम माँगते हैं और धन्यवाद देते हैं। जो हम माँग रहे होते हैं, उस चीज़ पे हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमें वो दे रहे हैं। तो प्रतिदिन जो कुछ भी अब तक उन्होंने दे रखा है, क्या हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते? क्या हम उसे उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद भी नहीं दे सकते? हम में से हर कोई जो आज इस कॉल में है, वो बहुत कुछ उसके पास है। एक अच्छा घर उसके पास होगा, उसके पास एक अच्छा-सा मोबाइल होगा, उसके पास प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा। आप अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिएगा, गौरव जी, थैंक यू। गौरव जी म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट हो रखा है। जी, तो क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं पूरे दिन? पूरे दिन अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम सुबह-सुबह उठ के कर सकते हैं? क्या हम सोने से पहले कर सकते हैं? तो आज काउंट करेंगे। जैसा मैंने कहा कि जो भी आज कॉल पे हैं, उनके पास एक घर होगा, अपना घर में बैठे होंगे, तभी वो इतने फ्री हुए हैं कि उन्होंने फ़ोन और इंटरनेट खरीद पाए हैं। अगर घर नहीं होता, तो फ़ोन और इंटरनेट भी नहीं होता। उनके पास एक फ़ोन होगा, एक इंटरनेट होगा, सुबह टाइम से उठे हैं, तो स्वस्थ शरीर होगा। घर में परिवार होगा, कितनी सारी चीज़ें होंगी जिसके लिए हमें हमें जो भी ईश्वर ने दिया है, हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। तो कुछ क्षणों के लिए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अगर हम अभी कुछ काम कर रहे हैं, तो काम करते-करते भी जैसे एक माँ जब खाना बना रही होती है और उसका छोटा-सा बच्चा वहीं आस-पास खेल रहा होता है, तो उसकी पूरी निगाह उन बच्चों पे होती है अपने, कि कहीं ये कुछ गलत उठा के खा ना ले, कहीं ये बिजली के स्विच को ना छू ले, कहीं ये गिर तो नहीं जाएगा, कहीं सारी चीज़ों में वो माँ काम करते-करते भी अपना एक ध्यान का हिस्सा उस बच्चे की तरफ फ़ोकस किए होती है और पूरा ध्यान उसकी तरफ होता है। या जैसे हम किसी भीड़-भाड़ वाली जगह में गए होते हैं और हमारी जेब में हमारा पर्स होता है, तो हम लोगों से बात भी कर रहे होते हैं, चल फिर भी रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमारा एक कॉन्शियस ध्यान हमारे पॉकेट की तरफ होता है, जिसमें हमारा पर्स रखा है, जिसमें पैसे रखे हैं। हम उसको पूरा ऑब्ज़र्वेशन में लिए होते हैं कि कहीं कोई उसको खींच ना ले, निकाल ना ले। तो वैसे ही काम करते-करते भी हम अपने पूरे ध्यान में से एक छोटा-सा ध्यान का हिस्सा मेरी आवाज़ की तरफ रखेंगे। अगर जो बैठे हैं, वो आँख बंद करके आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे और काउंट करना शुरू करेंगे अब हम अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की दी हुई उन सभी कृपाओं को, उन सारे आशीष को सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे अपने इस स्वस्थ शरीर के लिए,
बंद आंखों से अपने शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे कि कितना प्यारा स्वस्थ शरीर ईश्वर ने मुझे दिया। हे पिता परमात्मा, मुझे ये स्वस्थ शरीर देने के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद देंगे अपने शरीर के एक एक अंग को, अपने हृदय को, कि कैसा अद्भुत एक इंस्ट्रूमेंट परमपिता परमात्मा ने हमारे भीतर इंस्टॉल करके भेजा है, जिसकी हम कोई मेंटेनेंस नहीं करते, कोई ध्यान नहीं रखते। उसके बावजूद भी वो हर सेकंड, हर पल हमारे लिए निरंतर काम कर रहा है, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी केयर के। पूरे दिन हमारे शरीर के भीतर एक एक कोशिकाओं तक वो रक्त पहुंचा रहा है। धन्यवाद देंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि हम अनेकों लापरवाहियां करते हैं। हर वो चीज जो हमें अच्छी लगती है, हमारे जीव के लिए स्वास्थ्यवर्धक ना होके टेस्टी होती है, सिर्फ वो सब हम खा लेते हैं। उसके बावजूद भी हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम वो सब पचा रहा होता है। खाने के अलावा हम उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे होते, अंदर का कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं कर रहे होते, कहीं कोई मिक्सी नहीं चला रहे होते। वो हर उस चीज को चर्न करके, डाइजेस्ट करके बाहर निकालता है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, अद्भुत व्यवस्था। धन्यवाद देंगे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो हर सेकंड हमें ऑक्सीजन के साथ पूरे शरीर की कोशिकाओं को हील करता है। सांस लेने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते, ना ही सांस छोड़ने के लिए प्रयास करते। घंटों तो याद भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था चल रही है निरंतर, निरंतर, निरंतर। कैसे एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था परमपिता परमात्मा ने की है। धन्यवाद देंगे इस अद्भुत कृपा के लिए। धन्यवाद देंगे अपने हर उस अंग को, जो अंग हमारे ध्यान न देने के बावजूद भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमें सुदृढ़, शक्तिशाली बनाए हुए हैं। धन्यवाद देंगे परम पिता परमात्मा की इस व्यवस्था को, कि हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास भरपूर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है। के लिए हमें एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं होती। बिना किसी पेमेंट के वो ऑक्सीजन हमारे पास हर रोज हमेशा पहुंचती रहती है। धन्यवाद देंगे इस अद्भुत प्रेम के लिए। हमारे परम पिता परमात्मा, खुद को जरा अपनी जगह, उनकी जगह रख के देखिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप भी चिढ़ने लगते हैं उनसे, क्योंकि वो उनका कहना नहीं मान रहे होते, उनके लिए थैंकफुल नहीं हुए होते। क्योंकि हम जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं और शिकायतें करने लगते हैं अपने माता पिता से भी, कि तुमने ये नहीं किया, तुम्हें तो ये करना चाहिए था, काश तुमने ये कर दिया होता। वैसे ही हम शिकायत कर रहे होते हैं परम पिता परमात्मा से। तो जब हमारे बच्चे हमसे शिकायत करते हैं और हम या कोई भी माता पिता उनसे अपने व्यवहार को बदल लेते हैं, अपने आसपास देखिए, अपने जीवन में देखिए, कि बचपन में माँ बाप कैसे ध्यान रखते थे और आज कैसे रखते हैं जब हम बड़े हो गए हैं।
आज वो हमारी गलतियों पे क्या हमें उतना ही डाँटते हैं? कहते हैं जो मर्ज़ी आए कर अब तू बड़ा हो गया है, अपनी मनमर्ज़ी का मालिक हो गया है, वो ज़्यादा नहीं रोकते। तो परमपिता परमात्मा भी जब हमारे साथ इतनी पॉज़िटिव चीज़ें होने के बाद, इतने गिफ्ट्स देने के बाद, हम उनके लिए थैंकफुल नहीं हो रहे होते, तो वो भी सोचते हैं, अब यही इसका नसीब है, यही इसकी नियति है। सुन तो रहा नहीं है, मैं कितनी बार बोलूँ? तो हमारी तरफ आने वाली सारी बेहतरीन चीज़ें डिले हो जाती हैं। जैसे जो बच्चा माँ-बाप की लाई हुई चीज़ों से खुश नहीं होता, उनमें हमेशा कमियाँ निकालता रहता है। वो बच्चा धीरे-धीरे उसके जीवन में उस वाले बच्चे के लिए कम चीज़ें आनी शुरू होती हैं, दूसरे बच्चे के लिए ज़्यादा चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें वैसे ही इसी कंपैरिज़न के साथ ईश्वर को दिन पर दिन, पूरे दिन अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहना है। धन्यवाद देंगे इस घर के लिए जिसमें मैं अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षित और कंफर्ट ज़ोन में रहता हूँ। धन्यवाद देंगे हे परमपिता परमात्मा मुझे ये प्यारा-सा परिवार देने के लिए, जिसके साथ मैं सुख से इतनी सारे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इतना अद्भुत भावनाओं को मैं शेयर कर पाती हूँ। उस प्रेम को मैं ले पाती हूँ, जो वो मुझसे करते हैं। मेरे सभी अपने जो मेरे आस-पास हैं, वो मुझे देने के लिए, हे परमपिता परमात्मा, आपको हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद देंगे अपने घर में उपस्थित हर उस चीज़ के लिए जो आपको कम्फ़र्ट देती है। आपके घर का फ्रिज, आपके घर का बेड, आपके घर में रखा हुआ वो सोफ़ा, किचन के अप्लायंसेज़, एसी, टीवी, ये सभी हमें कम्फ़र्ट देते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करते हैं हमारे जीवन में। तो ये हमारे पास आज है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे अपने उस व्हीकल को, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कराने के लिए आपके पास है। और धन्यवाद देंगे उस धन को, जो बचपन से लेके आज तक आपके लिए खर्च हुआ है। वो हर एक रुपया जो आपके इस शरीर पर खर्च हुआ है, दवाइयों पर, पढ़ाई पर, खाने पर, इधर से उधर जाने पर, कुछ भी एंटरटेन करने पर, कितना पैसा आपके ऊपर खर्च हुआ है और हम फिर भी सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं। अगर 1 साल का भी हिसाब लगाएँ, तो समझ में आएगा कितना पैसा खर्च हुआ है पूरे जीवन में। उस धन के एक-एक रुपए को हृदय से धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देंगे कि मेरे पास जब भी ज़रूरत होती है आप आ जाते हो। मन ही मन सोचें जैसे कॉल पे किसी बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं और उस बेस्ट फ्रेंड से कहते हैं यार बहुत दिन हो गए, मिले नहीं हैं, चल आ बैठेंगे, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। वैसे ही अपने जीवन के उस धन को जो अब तक आप खर्च कर चुके हैं, उस धन को मन ही मन बुलाएँ कि मनी आजा मेरे जीवन में, एन्जॉय करना है तेरे साथ, मस्ती करनी है। आई एम मिसिंग यू, आई नीड यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एम ब्लेस्ड कि तुम मेरे पास हो, तुम मेरे प्यारे दोस्त हो। उस मनी के साथ कम्युनिकेट करना है और ईश्वर को देना है धन्यवाद
कि इतना धन आपने मुझे दिया, उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और कुछ भी अगर याद आ रहा है, हृदय की गहराइयों से ईश्वर को धन्यवाद देंगे उस एक-एक कृपा के लिए जो आप पर बरसी है। धन्यवाद प्रभु, निरंतर हर क्षण इतनी कृपाएँ मुझ पर बरसाने के लिए, इतने आशीष मुझ पर बरसाने के लिए। और धन्यवाद उन सारी कृपाओं के लिए भी जो अभी आप मुझ पर बरसाने वाले हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद की इसी फीलिंग में रहते हुए वापस से चेतना में आएँगे और फ़ील करेंगे इस हैप्पीनेस को, इस है के एहसास को, कितना कुछ है हमारे पास और इसकी वैल्यू लगा के देखेंगे। शांति से बैठिएगा कभी 15-20 मिनट और वैल्यू करिएगा, ये जो शरीर है इसकी कितनी वैल्यू है। कहीं फ्रैक्चर भी हो जाता है और रॉड डलती है तो कितना खर्चा आता है। किसी के ऑर्गन में कोई इश्यू हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट में कितना पैसा आता है, किसी को घुटने रिप्लेस कराने पड़ जाते हैं, कितने लाखों रुपया खर्च होता है। आँखों का ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, कितना पैसा खर्च होता है। उसकी वैल्यू निकालिएगा, आपके पास कितना कुछ है, कितने समृद्ध हैं आप। घर और घर में उपस्थित चीज़ों की तो वैल्यू बहुत आसानी से लगा ही लोगे आप लोग, क्योंकि वो आपने खुद खरीदी हैं, या आप जानते हैं उसकी वैल्यू। लेकिन जो आशीर्वाद ईश्वर ने हम सबको दे रखे हैं, इस शरीर के रूप में, इस मन के रूप में, इस बुद्धि के रूप में और सबसे बड़ा आज ये समझ हमारे अंदर जागृत होना कि मैं उसमें काउंट कर पाऊँ, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, वरना तो याद ही नहीं आता हमें। हम उस ब्लेसिंग्स की तरफ फ़ोकस ही नहीं कर पाते। तो ये जो रिमाइंडर आज यूनिवर्स ने हमें दिया है, इसके लिए भी हृदय से धन्यवाद कहेंगे। और आप सब लोग आज सेशन में आए, उसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद दूँगी। सेशन कैसा लगा? आप लोग ज़रूर मुझे अनम्यूट करके बताएँ और